क्या करती हैं आप राधिका जी? सब कुछ डिले करती हैं आप राधिका जी, हर चीज आप डिले कर देती हैं। मेट्रो स्टेशन आप डिले कर दिया, जनकपुरी से डेरावाल वाला डिले कर दिया, पुल बंगश से घंटाघर सेक्शन डिले कर दिया, जनकपुरी से आरके आश्रम डिले कर दिया, आरके आश्रम से सदर बाजार सेगमेंट डिले कर दिया, जनकपुरी वेस्ट से आरके आश्रम कॉरिडोर डिले कर दिया, साकेत जी ब्लॉक से संगम विहार डिले कर दिया, खानपुर से एरो सिटी डिलीट कर दिया, डिले कर दिया, तुगलकाबाद कॉरिडोर से खानपुर कॉरिडोर डिले कर दिया, और अभी तो आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड। क्यों किया आपकी पार्टी ने ऐसा? क्यों आप एलजी को इस्तेमाल करती हैं राधिका खेड़ा जी? आपने देखा रीना गुप्ता जी ने बहुत सिंपली एक जवाब है सारे सवालों का मेरा, यू एंड यू राधिका जी। वो कह रही हैं आपकी जिम्मेदारी है। ऐश्वर्या जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि रीना जी मेरे समय में नहीं बोलेंगी, बहुत लंबा समय कोई नहीं बोलेगा, उनके सभी सवालों का मैं एक एक कर जवाब दूंगी। मैं आपदा की तरह भागूंगी नहीं। आपदा वालों को कुंभ के बारे में बहुत चिंता हो रही थी, तो लगे हाथ अपने साथी अखिलेश यादव जी जो आपको यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए। चश्मदीद गवाहों ने, और आपके रिपोर्टर भी वहां गए थे ऐश्वर्या जी, उनको भी कई चश्मदीद गवाहों ने बताया कि एक बस आई रात को, उस बस में लाल झंडा लेके कुछ युवा थे और उन्होंने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए और उन्होंने भगदड़ मचाई और वहां पे लोगों पे चलने की कोशिश की हुआ। तो अखिलेश यादव की पार्टी के लोगों की क्या वहां पे इन्वॉल्वमेंट है, उस पर भी जांच हो रही है और एक जुडिशियल प्रोब वहां पे हो रहा है, जिससे और परतें खुलेंगी और सामने आएगा कि जो लोग उस अलायंस से आते हैं, जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, सनातन धर्म को कोरोना बताते हैं और कहते हैं डुबकी लगाने से गरीबी नहीं मिटेगी, लेकिन उनके इफ्तार पार्टी से प्राइम मिनिस्टर गरीबी जरूर मिट गई, उनका भी ये जवाब है। अब नहीं, पर इनको जवाब देना ऐश्वर्या जी बहुत जरूरी था, क्योंकि यहाँ ये आपदा वाले बहुत ज्यादा एक फेक नैरेटिव बताते हैं। अब वापस आती हूँ मैं मेन पॉइंट पे। इन्होंने यहाँ पे बात करी जहां झुग्गी जहां मकान की, बहुत अच्छी बात है वो लेकर आई। अरविंद केजरीवाल ने 1-1 लाख रुपए गरीब लोगों से लिए थे और वादा किया था उनको घर मिलेगा, वो घर भी नहीं मिले, ना वो पैसा उनको वापस मिला। लेकिन जहां झुग्गी वहां मकान की स्कीम के तहत प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली 1675 घर लोगों को न्यू अशोक विहार स्लम ड्वेलर्स को हैंड ओवर किए हैं और मोर देन 3000 हाउसेस स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कालकाजी एक्सटेंशन में भी हैंड ओवर हो चुके हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट वहां पे अभी जो आप लोगों ने कवर भी किया था, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने लोगों को उनका घर दिया था, सबका साथ सबका विकास, और इसी प्रोजेक्ट के अंडर और स्टेट ऑफ द आर्ट वहां पे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स बने हैं विद प्ले ग्राउंड, अटैच बाथरूम्स, किचन, हर चीज, हर सुविधा जो उनको मिलनी चाहिए वो वहां पे दी है। लेकिन आप लोगों ने तो 1-1 लाख रुपए गरीबों का ले लिया और अपना शीश महल बना लिया। पानी, यमुना जी साफ करने की बात हुई थी, अरविंद केजरीवाल साहब ने 15 करोड़ का एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपने शीश महल में तो लगा लिया, लेकिन 37 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो दिल्ली के हैं उसमें से 17 आज काम नहीं करते हैं। इसी वजह से इतना गंदा पानी, पॉइजन पानी दिल्ली वालों को पिलाने का काम, दिल्ली वालों को पिलाने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की। और बिल्कुल आपने सही इनसे सवाल पूछे, इनसे ये भी पूछे 11,000 बसें आनी थी जिसमें से सिर्फ 7,000 चल रही है, 4,000 अभी तक ऑथराइज भी नहीं हुई है। वो कहां है जी? आपने हॉस्पिटल खोलने का वादा किया था, दिलशाद गार्डन में एक 1900 बेड का हॉस्पिटल बनना था, वो अब खंडर बन चुका है। आपने 500 स्कूल खोलने का वादा किया था, 60 स्कूल आप गिनवा नहीं सकते, आपने टॉयलेट को भी क्लासरूम गिनवा दिया। कहां है वो स्कूल? आपने वादा किया था कि 20 नए कॉलेज आएंगे, कहां है वो 20 कॉलेज? आपने कहा था भाल की लंदन जैसी सड़कें बन जाएंगी, कहां है लंदन जैसी सड़कें? गड्ढे वाली सड़क उनका पूरा तो हो जाने दीजिए, आपने पूरा बोला। सड़क से चली गई तो उसकी डिलीवरी उसमें हो जाएगी। नहीं, मेरा सिर्फ एक सवाल, 24 घंटे साफ पानी मुझे दिखा दीजिए दिल्ली के कौन से घर में आता है? Is it? काला पानी, क्या सब कुछ झूठ है? रीना जी कब तक झूठ बोलती रहेंगी ऐसे कि जो भी सब बोल रहे हैं सब झूठ है? अभी भाटिया जी आएंगे वो भी झूठ हो जाएगा, अभी कांग्रेस बोलेगी इलेक्शन तक वो भी झूठ है। वो बात अलग है, अगर कांग्रेस की 8-12 सीट आ गई, 6-12, 10, तो आप और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाओगे, तब वो सब सच्चे हो जाएंगे। माई पॉइंट इज दिस, ये 10 सवाल है, एवरी 4 ऑफ देम, ऑल 4 ऑफ देम, ये 10 प्रोजेक्ट्स है रीना जी, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। मुझे याद है भाटिया जी एक डिबेट में थे हम लोग, उसमें मेरे साथ शायद अनुराग ढांडा थे या कोई थे, उसमें भाटिया जी के फ्रेम को क्या हो रहा है, इट इज मूविंग। भाटिया जी आपने बोला था कोई फ्लाईओवर नहीं बना, आज ऐसे 10 प्रोजेक्ट है जिनका मैं नाम ले रहा हूं। राधिका जी और रीना जी प्लीज सुनिएगा। ये रीडेवलपमेंट जनरल पूल रेजिडेंशियल कॉलोनी श्रीनिवासपुरी, ये 10/12/2019 से पेंडिंग है। क्या ये एलजी ने रोका है रीना जी? फेज 3 जीपीआरए कॉलोनी सरोजनी नगर नई दिल्ली 8/3/2021 से पेंडिंग है। क्या ये एलजी ने रोका है रीना जी?
ये रेजिडेंशियल क्वार्टर ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स साकेत, ये 24/3/2021 से पेंडिंग है। क्या ये एलजी ने रोका है रीना जी? रीडेवलपमेंट ऑफ जीपीआरए कॉलोनी सरोजनी नगर फेज 4 16/8/2021, क्या ये एलजी ने रोका है रीना जी? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज एट सुल्तानपुरी नांगलोई के पास 25/4/2022, क्या ये भी एलजी ने रोका है रीना जी? कंस्ट्रक्शन ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे पैकेज 2 29/4/2022 से रुका हुआ है, क्या ये एलजी ने रोका है रीना जी? कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूईआर 2 NH 344 स्टेट 14/9/2021 से क्या ये एलजी ने रोका है रीना जी? कॉरिडोर नंबर 19 रिंग रोड विजयनगर से बुराड़ी चौक 16/2/2021, क्या ये एलजी ने रोका है रीना जी? जवाब दीजिए। लेकिन आपने अभी मुझे जवाब दिया इन्हीं सब पे कि एलजी ने रोका है। मेरे पास डिटेल्स हैं, फाइल एलजी के पास नहीं है, फाइल सीएमओ में है। डिटेल से सबका जवाब देती हूँ, प्लीज दे दीजिए, वेटिंग फॉर दैट। सबका जवाब दे दीजिए मैम, मेरे को हटाओ। जो आप बोल रहे हैं रेजिडेंशियल क्वार्टर सीआईएसएफ एट साकेत, ऐश्वर्या जी मैम, ये जो है ये एनबीसीसी का प्रोजेक्ट है। एनबीसीसी किसके अंडर आता है ऐश्वर्या जी? एनबीसीसी किसके अंडर आता है? नहीं समझ रही। केंद्र सरकार के अंडर। और इस प्रोजेक्ट के लिए एलजी ने क्लियरेंस दी है 2022 में। दूसरा आपने बोला रीडेवलपमेंट एट सरोजनी नगर एंड श्रीनिवासपुरी जी, ये दोनों जगह जो थे बहुत सारे पेड़ थे, आपको याद होगा दिल्ली बिल्कुल के हैं, अभी भी बहुत हैं। सारे पर्यावरण को रक्षा करने वाले लोग जो हैं वो चले गए थे एनजीटी में, वो चले गए थे कोर्ट में। तो उस वजह से ट्री ट्रांसप्लांटेशन की वजह से ये प्रोजेक्ट रुका गया। 2022 में इसको फाइनली क्लियरेंस मिली। तो देखिए ऐश्वर्या जी, ऐसे तो मैं भी 1000 चीजें लिस्ट कर दूंगी। आज सवाल यह है कि केंद्र सरकार ये बताए, दिल्ली ने 7 MP दिए ना भारतीय जनता पार्टी के, उन 7 MP ने क्या किया दिल्ली के लिए पिछले 10 सालों में? ये 70 MLO ने क्या किया राधिका जी? ये मत पूछ लो इनसे। दूसरी बात कंप्लीट 7 MP ने नहीं, आप ही बोलिए। एक मिनट आप 2 मिनट लीजिए, एक नहीं 2 मिनट लीजिए, बोलिए। 5 सेकंड। अरे 2 मिनट लीजिए मैम। ऐश्वर्या जी देखिए, आप देखिए अभी अजय जी, कभी कभी रिलैक्स पार्टी की प्रवक्ता खुद ही फंस गई। अच्छा, खुद ही फंस गई भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। कैसे? बड़े गर्व से बोल रही हैं 4,700 इन्होंने दिल्ली में झुग्गी वासियों को मकान दिए हैं। हाँ। तो इस तरह से तो 200 साल में आप दिल्ली के झुग्गी वासियों को मकान नहीं दे पाएंगी, क्योंकि दिल्ली में झुग्गियों में 15 लाख लोग रहते हैं। तो फिर मोदी जी ने क्यों आके सपना दिखाया, जहां झुग्गी वहां मकान 5 साल पहले। आप बोलिए ना कि ये 200 साल का सपना हम आपको दिखा रहे हैं। आ रहा हूं राधिका जी, आ रहा हूं। साल बाद दिल्ली में बिल्कुल दीजिए, कि वहां मकान मिलेगा। ओके रीना जी, और 5 सेकंड नहीं, आपको 2 मिनट दिए मैंने। चलते हैं कल। राधिका जी कह रही है सब कुछ आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी कह रही है, देखो भाई मकान अलॉट हुए थे, हम सब, हमसे मत पूछो। ओके रीना जी, भाटिया जी, अजय जी आ रहा हूं।